एक छोटा सा बच्चों की कविता है जो इस तरह जाती है। हम्प्टी डम्प्टी दीवार पर बैठा था। हम्प्टी डम्प्टी को जोरदार गिरावट लगी और राजा के सारे घोड़े और सारे आदमी भी हम्प्टी को फिर से जोड़ नहीं सके। यह कविता पहली बार 1803 में छपी थी। हम्प्टी डम्प्टी को एक अंडे के आकार के छोटे आदमी के रूप में दिखाया गया था। वह दीवार से गिर गया था, वह टूट गया था और खैर कोई भी उसे फिर से जोड़ नहीं सका। मूल कवि के लिए हम्प्टी डम्प्टी मानव जाति का प्रतीक था और यह कविता इस बात का शोक मना रही थी कि मानवता टूटी हुई है और कोई भी जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ नहीं सकता। आप जानते हैं, आज का आम आदमी ऐसा मानता है कि हम्प्टी डम्प्टी खुद को फिर से जोड़ सकता है अगर वह, आप जानते हैं, बस खुद पर, अपनी खुद की शक्ति पर विश्वास करे। आज हमारे चारों ओर की दुनिया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सूत्रों और तकनीकों से भरी हुई है। मैंने कुछ समय पहले एक लेख पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि प्रीस्कूल शिक्षक, प्रशासक और बाल विकास विशेषज्ञ सभी इस बात से सहमत हैं कि किसी बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता सीखना है। तो मैं आपको बता दूं, आत्मविश्वास पाने के लिए सबसे आखिरी जगह जहां आपको देखना चाहिए वह खुद आप हैं। अब जब हम फिर से 2 कुरिन्थियों 2 में लौटते हैं तो प्रेरित पौलुस हमें दिखाएंगे कि हमें अपना आत्मविश्वास कहां रखना चाहिए। वह यहां पद 14 में लिखते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह में सदा विजय यात्रा में लिए फिरता है और हमारे द्वारा हर जगह अपने ज्ञान की सुगंध फैलाता है। यह कहने का एक और तरीका है कि हमारा आत्मविश्वास हमारी सफलता में नहीं है, यह मसीह में है जिसने पहले ही हमारी विजय प्राप्त कर ली है। अब पौलुस यहां रोमन परंपरा की ओर संकेत कर रहे हैं जिसमें सेनापतियों और उनके सैनिकों के लिए जो किसी बड़ी विजय के बाद रोम लौटते थे, एक विजय जुलूस निकाला जाता था। इन विजय जुलूसों को ट्रायम्फ कहा जाता था। विजयी सेनापति अपने रथ में सवार होकर चलता था, उसके पीछे उसके विजयी सैनिक होते थे और वे उन सड़कों से गुजरते थे जिनके दोनों ओर नागरिक उत्साहपूर्वक जयकार करते हुए खड़े होते थे। ऐसे विशेष अवसरों के लिए खास धूप जलाई जाती थी और पूरा शहर विजय की सुगंध से भर जाता था। पौलुस यहां कह रहे हैं कि हमारा विजयी प्रभु एक विजय जुलूस का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन यह विजय जुलूस किसी सैन्य विजय के लिए नहीं है, बल्कि उस विजय के लिए है जो मसीह ने कलवरी पर प्राप्त की, वह विजय जो उन्होंने खाली कब्र पर पाई। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी और जहां भी आप सुसमाचार का संदेश सुनाते हैं, आप, जैसा कि पौलुस यहां लिखते हैं, हर जगह उसके ज्ञान की सुगंध फैला रहे हैं। अब हो सकता है कि आज आपको ऐसा महसूस न हो कि आप किसी विजय जुलूस में हैं। यह आपके लिए किसी शव यात्रा जैसा भी लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है, और पौलुस हमें यहां याद दिलाते हैं कि यह विजय जुलूस आपकी या मेरी ताकत या सफलता पर आधारित नहीं है। यह आपकी या मेरी निष्ठा पर निर्भर नहीं करता। यह हमारे खुद पर विश्वास की बात नहीं है। ये सब हमारे विजयी नेता और प्रभु पर हमारे विश्वास की बात है। शानदार खबर यह है कि हमें जीवन भर मसीह को अपना राजा मानकर उनके पीछे चलने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने हमारे गवाहियों के माध्यम से हमारी कमियों और असफलताओं के बावजूद खुद को पूरी दुनिया में प्रकट करने का चुनाव किया है। लेकिन फिर से याद रखिए, यह विजय जुलूस आप और मेरे बारे में नहीं है, यह उनके बारे में है। इसे समझिए, यह उनकी कृपा के बारे में है और अपनी कृपा में वे अपनी विजय को हमारे साथ और हमारे माध्यम से साझा करते हैं। हमारा सुसमाचार, हमारा संदेश, हमारी गवाही हमारे आसपास के लोगों के लिए स्वयं मसीह की सुगंध बन जाती है। अब अगर आपको लगता है कि पौलुस केवल भावुक या सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वे यहां हमें याद दिलाते हैं कि मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की सुगंध हर किसी को आकर्षित नहीं करेगी। वे यहां 16वें पद में लिखते हैं, किसी के लिए यह मृत्यु से मृत्यु की सुगंध है और किसी के लिए जीवन से जीवन की सुगंध।
दूसरे शब्दों में, जो कोई विश्वास करता है उसके लिए यह जीवन की सुगंध है। जो लोग अविश्वास में कठोर हो गए हैं उनके लिए यह बस, आप जानते हैं, मृत्यु की गंध जैसी लगती है और वे इससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। यह उनके लिए सुगंधित नहीं है, यह उनके लिए मूर्खता है। इसलिए जब लोग आपकी गवाही सुनना नहीं चाहते तो हैरान मत होइए। अगर वे आपका मजाक उड़ाए या आपसे नाराज हो जाए तो निराश मत होइए। अंधकार का राज्य मसीह में आपकी विजय यात्रा की आवाज को पसंद नहीं करता। हमारा आत्मविश्वास, प्रियजनों, हमारे अपने सफलता में नहीं है, यह मसीह में है, जिन्होंने पहले ही जीत हासिल कर ली है। दूसरी बात, हमारा आत्मविश्वास हमारी अपनी प्रतिबद्धता में नहीं है, यह इस नए वाचा की शक्ति में है। तो हमें अपना आत्मविश्वास कहां मिलता है? हम कहां देख रहे हैं? क्या अपने आप में? क्या अपनी ही प्रतिबद्धताओं में? अगर ऐसा है तो हम हर दिन, आप जानते हैं, हम हर दिन काफी निराश होने वाले हैं। हमारा आत्मविश्वास अपने आप में नहीं है, यह मसीह के द्वारा क्षमा के नए वाचा के वादे में है। यीशु हमेशा विश्वास योग्य हैं, वह हमेशा परिश्रमी है। अब पौलुस पूरे 3 अध्याय में इस सत्य को विस्तार से समझाते हैं और वह ऐसा कई विरोधाभासी परिस्थितियां देकर करते हैं। वह कुरिन्थुस की कलीसिया को यह बताकर प्रोत्साहित करते हैं कि वे उनके लिए कितने प्रिय हैं। आप जानते हैं, अधिकांश घूमने वाले प्रचारक और शिक्षक अपने साथ सिफारिशी पत्र लेकर चलते थे, लेकिन पौलुस यहां 3 अध्याय की 3री आयत में लिखते हैं कि उनका सिफारिशी पत्र दरअसल वही कुरिन्थुस के विश्वासियों हैं। पौलुस कहते हैं कि वे पत्र स्याही से नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर की आत्मा से लिखे गए हैं। अब पौलुस पुराने नियम की व्यवस्था की वाचा की तुलना नई वाचा की अनुग्रह से करते हैं। 6ठी आयत में वे लिखते हैं कि यह नई वाचा अक्षर की नहीं बल्कि आत्मा की है, क्योंकि अक्षर मारता है पर आत्मा जीवन देती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी केवल व्यवस्था के अक्षर का पालन करके उद्धार नहीं पाएगा। वास्तव में व्यवस्था का उद्देश्य हमारी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को दूर करना है। व्यवस्था हमें अपने आप पर नहीं बल्कि केवल उसी पर विश्वास करने के लिए ले जाती है जो हमें बचा सकता है, यानी यीशु। केवल वही व्यवस्था को पूरी तरह निभा सका, फिर उसने हमारे द्वारा व्यवस्था तोड़ने के सभी अपराधों के लिए अपनी जान दी, और वही एकमात्र है जो हमें फिर से जोड़ सकता है। अब पौलुस डर और स्वतंत्रता के बीच का अंतर दिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे यहां 7वीं आयत में उस समय के बारे में लिखते हैं जब मूसा का चेहरा तेजस्वी महिमा से चमक उठा था, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में व्यवस्था की पट्टिकाएं प्राप्त करने गया था। इजरायली लोग मूसा के चेहरे की ओर नहीं देख सकते थे, उसका चेहरा इतनी तेजी से चमक रहा था। पौलुस लिखते हैं कि वह महिमा जो 9वीं आयत में वर्णित है, दोषारोपण की सेवा को दर्शाती थी। दूसरे शब्दों में, यह परमेश्वर की महिमा और तेजस्विता का भयावह प्रकटीकरण था, और इसने यह प्रकट किया कि मनुष्य उसकी महिमामयी उपस्थिति में टिक नहीं सकता। लेकिन अब इसके विपरीत पौलुस यहां लिखते हैं, आत्मा की सेवा में इससे भी अधिक महिमा होगी। यह 8वीं आयत है। मसीह में उद्धार हमें एक दिन परमेश्वर की महिमामयी तेजस्वी उपस्थिति में रहने की अनुमति देगा, और वह पूर्ण स्वतंत्रता होगी जिसमें कोई भी भय नहीं होगा। अब अंत में पौलुस अस्थाई वाचा की तुलना स्थाई वाचा से करते हैं। वे यहां 11वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि यदि जो समाप्त किया जा रहा था वह महिमा के साथ आया, तो जो स्थाई है उसमें कहीं अधिक महिमा होगी। दूसरे शब्दों में, वह पुरानी वाचा समाप्त हो गई, लेकिन नई वाचा हमेशा के लिए बनी रहेगी। पौलुस यहां फिर से मूसा के चमकते चेहरे और उस घूंघट का उल्लेख करते हैं जो उन्हें अपनी उपस्थिति से लोगों को अंधा होने से बचाने के लिए पहनना पड़ता था। मूसा के चेहरे की वह चमक अंततः फीकी पड़ गई। वह एक अस्थाई महिमा थी, परमेश्वर की महिमा का अस्थाई प्रकटीकरण था।
मूसा के चेहरे पर वह छोटा सा घूंघट प्रियजनों उस आत्मिक घूंघट का प्रतीक बन गया जो हर उस व्यक्ति के हृदय पर है जो परमेश्वर को उस पुराने व्यवस्था की वाचा के माध्यम से जानने का प्रयास करता है। पौलुस यहां विशेष रूप से यहूदी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पद 14 में उस वाचा के माध्यम से परमेश्वर को खोजने की कोशिश करते हैं जो अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन यह घूंघट हर उस व्यक्ति के हृदय पर अविश्वास के घूंघट का भी प्रतीक है जो यीशु मसीह को अस्वीकार करता है। वे सत्य को देखने में अंधे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा होना जरूरी नहीं है। पौलुस यहां पद 16 में लिखते हैं, परंतु जब कोई प्रभु की ओर मुड़ता है तो वह घूंघट हटा दिया जाता है। मसीह में आत्मिक दृष्टि के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए अब परमेश्वर का भय परमेश्वर के साथ चलने की स्वतंत्रता से बदल गया है। पौलुस यहां पद 17 में लिखते हैं, जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आप जानते हैं प्रियजनों, ऐसा लगता है जैसे हम आनंदित और आत्मविश्वासी लोग हो सकते हैं, है ना? लेकिन सुनिए, हम आत्मविश्वासी नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम अपनी उपलब्धियों या अपने आप से प्रभावित नहीं हैं, हम खुद पर विश्वास नहीं करते और हमें अपनी असफलताओं के कारण निराश भी नहीं होना चाहिए। हम एक विजय जुलूस में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे राजा यीशु में हमें अंतिम विजय मिली है। जब तक हम यात्रा शुरू न करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।